Now, viewers, focus is back on the top stories where a frenzied mob unleashed attacks on the houses in West Bengal's Murshidabad district and set the vehicles on fire as fresh protests have against the Waqf law turned violent. After the uproar, CCTV footage that has been exclusively accessed by NewsX has showed a person entering the house in the violence-hit Murshidabad district and smashing a bike with a brick and kitchen utensils before fleeing. Viewers, the CCTV footage on your screens in fact shows the vandals entering the private home and ransacking it. The vandal can be seen rummaging through the behind the bike and holding the kitchen utensils. One of them can be seen vandalizing the bike with utensils and brick. He even throws stones at the vehicles. Viewers, remember Bengal districts of Malda and Murshidabad border, Bangladesh, have witnessed violence over the past week. The protest, which started under the banner of opposing the Waqf Amendment Act, soon escalated into targeted mob violence. Hindu houses have been targeted and burnt, shops were looted, and hooliganism prevailed. The result has been that over 400 Hindus are currently taking refuge in Malda's Paralpur High School, fleeing their homes. This has been a pattern in the parts of Bengal far too long. The TMC has blamed the BJP and the Waqf bill for instigating this level of violence. The question is, with Hindus being forced to take refuge in their own countries, who will speak up for them and assure their safety? Renik Datta, my colleague, is joining me live on the broadcast. Renik, what remains to be the current situation, as the CCTV footage clearly shows that the mob, after turning violent, went on to ransacking the homes and entering into them forcibly, also leaving the families with no option but to flee. हाँ, एकदम देखिए, मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को जो घटना घटा था, उस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज से ही एकदम मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से हमले का घटना घटाया गया था। शुक्रवार शाम को 3 बजे के बाद से लगातार ये जो हमले का घटना घटा था, उसका शुरुआत हुआ था मुर्शिदाबाद का धुलियन बाजार से। और धुलियन बाजार का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लोग घर के अंदर घुसकर घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, बाइक को तोड़फोड़ कर रहे हैं, घर का सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ ही घर में लूट मचा रहा है। इस तरीके का जो तस्वीर, वो तस्वीर सामने आया है। और सिर्फ घर का नहीं, घर के अलावा भी पूरा मार्केट जो था, यानी धुलियन बाजार, उस बाजार का हर एक दुकान में तोड़फोड़ किया गया है, आगजनी किया गया है, लूटपाट मचाया गया है। और उसके बाद ही ये जो प्रोटेस्ट, ये जो हिंसा, ये 3 जगह में फैला था। मुर्शिदाबाद का 3 जगह में फैला, तो सूती मोड़, दूसरा जंगीपुर, तीसरा शमशेरगंज। ये शमशेरगंज का बहुत सारा एरिया ऐसा है जिस जगह पर बहुत सारे हिंदू रहता है और उसी हिंदू परिवार का जो गांव है, हिंदुओं का जो गांव है, उस गांव के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया था। और उसी कारण करीब 400 के ऊपर परिवार जो है वो घर छोड़कर अभी मालदा डिस्ट्रिक्ट पर पैरलपुर जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में रुक रहे हैं। और डर के मारे से वो लोग घर छोड़कर भाग पड़े थे। और उनके तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि उनके घर के ऊपर बॉम्बिंग किया जा रहा था, घर को तोड़फोड़ किया जा रहा था और उसके साथ घर में आगजनी किया जा रहा था। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए वो जान बचाकर वो लोग भागकर, मुर्शिदाबाद से भाग के मालदा चला आया है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, पूरा ये जो हिंसा का घटना हुआ था, इस घटना के पीछे कौन हो सकता है? क्योंकि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ ही और भी 200 के ऊपर लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। यानी ये जो 350-400 लोग हैं, ये 400 लोग कौन है? क्या इनसाइड के लोग हैं या बाहर से भी कोई मदद आया था? क्योंकि ये जो मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद जिस जगह, उस जगह से करीब 30 किलोमीटर का दूरी पर बांग्लादेश बॉर्डर आता है। तो इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस का तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इन लोगों के पीछे दूसरा कोई पावर का सोर्सेस है कि नहीं, दूसरा कोई जो पावर है उनकी तरफ से मदद मिले थे कि नहीं, उनको भड़काया गया था कि नहीं, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से नजर रखा जा रहा है। ये जो 150 लोग, इनको अभी पूछताछ किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया गया था। उसी मुताबिक 16 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस मुर्शिदाबाद का 3 जगह पर, सूती, जंगीपुर और शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर डिप्लॉय किया गया है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से हर एक गली के मोड़ पर पिकेट बैठाया गया है, हर एक गली पर रूट मार्च किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई मॉब ना क्रिएट हो, किसी भी तरीके से कोई टेंशन ना क्रिएट हो, इसके ऊपर सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से नजर रखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पूरा जो एरिया को एकदम घेर लिया गया है, एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल पुलिस का भारी पुलिस बल, जिसमें कम्बैट फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी फोर्स जैसे स्पेशल फोर्सेस भी इंक्लूड है, उनको भी तैनात रखा गया है। मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है, और लगातार जो एरिया टेंशन, जिस एरिया में टेंशन भड़का था, उस एरिया में नजर रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है सिचुएशन पीसफुल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और ये सिचुएशन को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज किया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। Well, all right, Renik. In fact, as we are also learning